सच में काले पहाड़ी वाला भूत सो रहा है। भूत को देखकर मोटू की चीख निकल जाती है और मोटू वही बेहोश हो जाता है। आवाज़ सुन के भूत उठ जाता है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी थी, लेकिन गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि गांव का मानना था कि पहाड़ी पर एक गुफा है और उस गुफा में एक भूत रहता है। जो भी वह जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए गांव वाले उसे काली पहाड़ी का भूत कहते हैं। गांव में शाम 6 बजे के बाद कोई भी उस पहाड़ी के ऊपर नहीं जाता था। गांव के 2 बच्चे मोटू और पतलू अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों जितने छोटे थे उतने ही ज़्यादा शरारती भी थे। वह दोनों आए एक दिन कुछ ना कुछ शरारत करते थे। ऐसे ही वह दोनों पेड़ के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। पतलू, वो देखो, वो है काली पहाड़ी। उस पहाड़ी पर रहता है काली पहाड़ी वाला भूत। पतलू कहता है, मोटू तुम पागल हो क्या? तुम भी किसका नाम ले रहे हो? मेरी दादी तो वहाँ का नाम लेने के लिए भी मुझे मना करती है। मेरी दादी कहती है कि वो भूत अपनी बातें भी सुन सकता है। अरे पतलू यार, तुम भी कैसी बकवास कर रहे हो? तुमको पता है अपने घर वाले अपन को यह सब बातें बताकर डरा कर रखते हैं ताकि अपन वहाँ पर नहीं जाए। भैया, हमें तो सोचकर भी डर लगता है वहाँ जाने के नाम से। कितना खतरनाक होगा वो पहाड़ी वाला भूत। और पतलू, तू भी कितना डरपोक है। बूढ़े दादाजी बता रहे थे कि वहाँ पहाड़ पर बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, जो कि खाने में फल बहुत मीठे हैं। तुम मुझे कितना भी बोल लो, लेकिन वहाँ जाने के लिए तैयार होने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम मुझे कितना भी लालच दे दो। यार पतलू, हमें कौन सा उस भूत की गुफा में जाना है? अपन तो बस आ जाएंगे और फल तोड़ेंगे और शाम 6 बजे तक पहले वापस घर आ जाएंगे और अपने साथ बहुत सारे फल भी ले आएंगे। मोटू के बहुत मनाने पर पतलू काली पहाड़ी पर जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन मोटू पतलू दोनों चुपके चुपके काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। तो पतलू डरता डरता मोटू से बोलता है, मोटू भाई, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। लगता है अपन को वापस घर लौट जाना चाहिए। फिर मोटू कहता है, पतलू, इतना दूर आने के बाद तुम खाली हाथ जाने की सोच भी कैसे सकते हो? फिर दोनों आगे चलने लगते हैं। चलते चलते दोनों फलों के पेड़ तक पहुंच जाते हैं। तो पतलू बोलता है, अरे मोटू, यहाँ की यह जगह बहुत सुंदर है। यहाँ कितने सारे फल हैं। तू सही कह रहा था पतलू, मैं तो तुमसे पहले ही बोल रहा था कि गांव वाले अपन को फालतू में ही डरा रखते हैं। और दोनों फल खाने लग जाते हैं। तो मोटू बोलता है, पतलू, वो देखो सामने गुफा है। चलो अपन दोनों गुफा में चलकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर भूत है या नहीं। मोटू, तुम यहाँ फालतू बातें मत करो। अब कहीं तुम बोलो वहाँ चलो, मैं वहाँ नहीं चलने वाला। और तुम्हें भी यही कह रहा हूँ कि चुपचाप फल खाओ और चुपचाप चलो। लेकिन मोटू पतलू की बात नहीं मानता और गुफा में चला जाता है। तो पतलू मोटू को बाहर से आवाज़ लगाता है, मोटू भाई, यहाँ वापस आ, शाम होने वाली है, प्लीज़ आप आ जाओ। अगर तुम नहीं आ रहे तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलकर पतलू वहाँ से चला जाता है, लेकिन मोटू पतलू की बात नहीं सुनता, पूरी गुफा में घूमता ही रहता है। तो मोटू खुद से बोलता है, अरे यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। गांव वाले फालतू की बातें बनाते हैं, खुद भी डरते हैं और हमको भी डरा कर रखते हैं। तभी मोटू को अचानक किसी के खर्राटे की आवाज़ आती है। अरे, ये खर्राटे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? चलो मैं चलकर देखता हूँ। मोटू खुद से यह सब बोलकर उस आवाज़ का पीछा करते करते अंदर चला जाता है। तो मोटू देखता है कि वहाँ पर सच में काले पहाड़ी वाला भूत सो रहा है। भूत को देखकर मोटू की चीख निकल जाती है
और मोटू वही बेहोश हो जाता है। आवाज़ सुन के भूत उठ जाता है और मोटू को देखने लगता है। थोड़ी देर में मोटू की आँख खुल जाती है तो बोलता है, अरे तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह पहले एक इंसान ही था, लेकिन तुम्हारे गांव के सरपंच ने मुझे इस काली पहाड़ी से धक्का दे दिया। मैं जब एक भूत बन गया और इस गुफा में कैद होकर रह गया। भूत का अच्छा स्वभाव देखकर मोटू का पूरा डर खत्म हो गया। तो मोटू भूत से बोलता है, अरे भूत जी, आप तो बहुत ही अच्छे हो। गांव वाले फालतू ही आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। आप ही बताओ ना, मैं आपको यहाँ से कैसे आज़ाद करूँ। फिर भूत बोलता है, मोटू तुम बस इतना सा काम करो, इस सरपंच को जाकर बताओ इस गुफा में बहुत सारा खजाना है। सरपंच खजाने के लालच में यहाँ आ जाएगा और मैं उससे मेरा बदला ले लूँगा और मैं यहाँ से आज़ाद होकर चले जाऊँगा। फिर भूत अपने जादू से मोटू को सरपंच के पास पहुँचा देता है। तो मोटू सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, आपको पता है आज मैं उस काली पहाड़ी की गुफा में गया था और उस गुफा में मुझे बहुत सारा खजाना मिला। मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई। डरपोक लोग मुझे पागल समझते हैं। आपको 2-4 धन की वैल्यू पता है, इसलिए मैं सीधा आपके पास आया हूँ। सरपंच बोलता है, हाँ हाँ मोटू, तुम बिल्कुल सही आदमी के पास आए हो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर मोटू और सरपंच दोनों गुफा में चले आते हैं। फिर भूत सरपंच को देखते ही अपनी शक्ति से मार देता है तो उसका बदला पूरा हो जाता है और वह भूत उस उपाय से आज़ाद हो जाता है।